हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का देख रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जो हर बार ही बोर्ड्स में आया है। इसके बिना तो कभी बोर्ड्स का पेपर नॉर्मली बनता ही नहीं है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट ज़रूर आएगी तुम्हारी। तो क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक, आज पूरा कंसेप्ट के हिसाब से तुम्हें समझाऊंगा। बाद में हम अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट का, जरा स्टार्ट करते हैं। सपोज करो 2 पार्टनर्स थे फर्म में, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। हमने एक नए पार्टनर सी को हमारी फर्म में एडमिट किया। अब जो नया पार्टनर आया है वो हमारा 15,000 कैपिटल लेकर के आया है फॉर 1/4 शेयर। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो उसको कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, बाकी के बैलेंसेस करते हैं और उसको बैलेंस शीट में हम शो कर देते हैं। अब हमने बाकी दोनों के बैलेंसेस कैलकुलेट करे तो ए का आ रहा है 25,980, बी का आ रहा है 19,320। ये दोनों के हमारे कैपिटल बैलेंसेस आ रहे हैं। अब हमें क्योंकि कैपिटल को ऑल्टर करना है, पार्टनर्स नई बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल नहीं दिखाना चाहते। ये कौन सी कैपिटल है जो इस वक्त इन दोनों के बैलेंसेस आ रहे हैं, एग्री करो, इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी अमाउंट आ रहा है, कुछ भी रैंडम अमाउंट्स है। हमें क्या करना है, कैपिटल को इनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अब सपोज को इनकी रेशियो होने वाली है 2:1:1, तो जो अमाउंट उनकी कैपिटल का बचेगा वो 2:1:1 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अपनी रेशियो के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब होता है कैपिटल एडजस्ट करना है। तो तुम्हें क्या करना होगा, एक नॉर्मल सब में पहले रिवैल्यूएशन बना लोगे, कैपिटल अकाउंट बना लोगे, कैपिटल के बैलेंसेस भी निकाल लोगे। अब यहाँ पे इन दोनों के बैलेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, ए का आ रहा है 25,980, बी का आ रहा है 19,320 और सी तो इनकमिंग पार्टनर्स का 15,000 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के अमाउंट्स को 2:1:1 जो उनकी न्यू रेशियो होने वाली है उसमें इसको लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की बेस के हिसाब से पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर नए पार्टनर की कैपिटल 15,000 है, उसका शेयर 1/4 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 15,000 इंटू 4/1 कितनी हो जाएगी हमारी कैपिटल, 60,000। यानी पार्टनर्स चाहते हैं जो उनकी कैपिटल वो 60,000 हो जाए, इन तीनों की कौन सी रेशियो में हो जाए, 2:1:1 में। यानी अगर मैं 60,000 को इन तीनों में बांटूंगा 2:1:1 में, तो हमारा अमाउंट हो गया 30,000 फॉर ए, 15,000 फॉर बी और 15,000 फॉर सी। ये इनकी कैपिटल हो जानी चाहिए नई बैलेंस शीट में। यानी अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें पुरानी वाली कैपिटल नहीं आएगी, अब ये वाली कैपिटल आएगी। तो अगर हम ए से पूछे तो ए की अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 25,980, वो कितनी करना चाह रहा है, 30,000। तो मेरे को क्या बोलेंगे कि घर पे जाओ और रुपए लेकर के आओ। देखो पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कम होगी कैपिटल या तो ज्यादा होगी कैपिटल। जैसे ए की कम हो रही है तो हम उसको बोलेंगे भैया जाओ घर से और पैसे लेकर के आओ, तुम्हारी कैपिटल के लिए तुम्हें कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 4020, ताकि तुम्हारी कैपिटल कितनी हो जाए, 30,000 हो जाए। अब बी की बात करें, बी की इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपिटल 19,320 है, वो कितनी करना चाह रहा है, 15,000 करना चाह रहा है। यानी उसको क्या बोलेंगे, तुम एक काम करो 4,320 रुपीज विड्रॉ कर लो। यानी बी विल विड्रॉ 4,320, ए विल ब्रिंग 4,020। तो ए को इतने रुपए लाने पड़ेंगे, बी इतने रुपए विड्रॉ कर लेगा, ताकि इनकी जो कैपिटल है वो चेंज होकर के ये हो जाए। तो देखो मेन टॉपिक है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का, यानी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो और पैसा लेके आएंगे या तो लेके जाएंगे। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करें। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम कैपिटल अकाउंट में पहले कुछ बेसिक चीजें लेते हैं कि नॉर्मली क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले बैलेंस आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ये सब थोड़े इमेजिनरी अमाउंट्स हैं। रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स भाई, ये सब हम पहले भी सीरीज में देख चुके हैं कि हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है, बाय कैश दिखा दिया। नया पार्टनर गुडविल आ रहा है, बाय प्रीमियम के नाम से बांट दिया। तो बेसिक हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। अब इसको अगर हम कैरी डाउन करें तो इस वक्त इन तीनों के ये बैलेंसेस बच रहे 25,980, 19,320 और 15,000। वही जो मैं पहले वाले स्लाइड पे शो कर रहा था बिल्कुल सेम है, बस ये प्रॉपर्ली हम कैपिटल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे उसकी बात है। तो ध्यान से देखना, ए बी सी की इस वक्त जो कैपिटल आ रही है वो ये अमाउंट आ रहा है। अब हमें कैपिटल को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो रिवैल्यूएशन तुम्हारा बन चुका होगा, कैपिटल अकाउंट तुमने बना लिया होगा। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद में इसी कैरी डाउन को पहले रीओपन कर दो वापस बाय बैलेंस बीडी के नाम से। यानी ये इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब हम चाहते हैं हमारी जो कैपिटल है वो चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल लेंगे 15,000, उसके अकॉर्डिंगली पहले हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 15,000 इंटू उसका उल्टा शेयर, जितना भी उसका शेयर है 1/4 है तो 4/1, ये हमारी कैपिटल कितनी आ गई, 60,000। यानी पार्टनर्स चाहते हैं कि जो उनकी कैपिटल है वो 60,000 हो जाए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो हो सकता है तुम्हें समय दे रखी हो सकता है तुम्हें निकालनी हो। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमारी न्यू रेशियो 2:1 है। तो 60,000 को अगर हम 2:1 में बांटें
तो 30,000 ए की हो जानी चाहिए, 15 बी की और 15 सी की, यानी ए की कैपिटल 25,980 से 30,000 हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना डिफरेंस है उसको लिख देंगे, भैया तुम और पैसे लेके आओ। जैसे बताना ए का भी ये डेबिट साइड हैवी है, तो डेबिट साइड में से अगर मैं क्रेडिट साइड माइनस करूं तो कितना बैलेंस बच रहा है, 4020, यानी ए विल ब्रिंग 4020 रुपीज, ताकि उसकी कैपिटल कितनी हो जाए, 30,000 हो जाए। बी की बात करें उसकी 19,320 है, यहां पे 15,000 है। देखो तुम्हें बैलेंसिंग फिगर निकालना है, क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका मतलब है उसको इतने रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे, यानी अगर बी 4320 घर पे ले जाए तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो ए लेके आएगा 4020 रुपीज, बी विड्रॉ करेगा 4320 रुपीज, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये वाला कैश ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में, ये वाला कैश माइनस कर देंगे। देखो सी का कभी बचना भी नहीं चाहिए, सी अभी इनकमिंग पार्टनर है, हमने उसी के बेसिस पे एडजस्ट किया है, तो सी की कभी भी कैपिटल नहीं बचती, बचती किसके, सिर्फ ए और बी की। तो जो भी ए और बी का बैलेंस बचेगा या तो उसको बाय कैश लिखेंगे या टू कैश लिखेंगे। एक ऑप्शन और है, कभी कभी पार्टनर्स कैश की जगह पे एक और वर्ड लिखना चाहते हैं, करंट अकाउंट। अभी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें कैश के थ्रू एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। देखो हो सकता है पार्टनर के पास पैसा नहीं है लाने के लिए, या वो विड्रॉ नहीं करवाना चाहते हैं अभी, तो ये सेकंड ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं करंट अकाउंट का। मगर इसके बारे में तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है या कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, तो या तो हम कैश लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। अब अगर हम समराइज करें आज के टॉपिक को, तो तुम्हें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, रीओपन कैपिटल अकाउंट, यानी कैरी डाउन को पहले क्या कर दोगे, रीओपन कर दोगे, तो उसको पहले ब्रॉट डाउन कर देना, यानी ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। दूसरा स्टेप, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो नई फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर की जितनी भी कैपिटल होगी उसका उल्टा शेयर कर दो, या मैं एग्जांपल लेना, उसका शेयर 1/4 है तो 4/1 कर देंगे, जो भी उसका शेयर है उसका रिवर्स कर देना, ये तुम्हारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, फर्म की। इसे हम बांटेंगे तीनों में न्यू रेशियो में, कैरी डाउन के नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये बांटने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, आइदर इट विल बी कैश और करंट, या तो कैश के थ्रू एडजस्ट होगा या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। तो ये तुम्हारा एडमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो होपफुली तुम्हें ये क्लास समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्या हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट हर चैप्टर में आएगी, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है। ये प्योर कंसेप्ट था तुम्हारा कि एडमिशन में कैसे हम कैपिटल एडजस्टमेंट को करते हैं। थैंक यू सो मच।